बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और ईरान की फ़ौजी तर्जमान जो है यहाँ पासदारान इनकलाब के जो दिफाई तर्जमान हैं उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है और ये दावा किसी हद तक सही भी है, जहाँ उन पर बहुत ज़्यादा दबाव अमेरिका की तरफ से मुआशी तौर पर और अस्करी तौर पर डाला जा रहा है। वहाँ पर ये एक ख़बर जो है जो कि रज़ा तलाई साहब ने दी है, ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई वज़ारत दिफ़ा के तर्जमान हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में उन्होंने अपने दिफाई पैदावार को 2 गुना से भी ज़्यादा कर लिया है। ये एक ऐसी ख़बर है जो कि अमेरिका के लिए इंतहाई ख़तरनाक भी है और इसमें नए हथियार और नए साजो सामान भी शामिल है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह उन्होंने अपने मिसाइल सिटीज़ की लोकेशंस को तब्दील किया। वो जो लोकेशंस और नक्शे मोसाद के पास थे, वो नक्शे कैसे रातों रात तब्दील हुए, कैसे सामान की तरसील की गई और ये सारी चीज़ें जो हैं इतनी खुफिया रखी गई कि अमेरिका को कानो कान खबर नहीं हुई। और यही वजह है कि इस पूरी जंग के दौरान 40 रोज़ा पहली, 12 रोज़ा बाद में 2 मरहलों में ये जंग हुई। इसमें जो है अभी तक ईरान का कोई एक मिसाइल सिटी भी तबाह नहीं किया जा सका। न सिर्फ मिसाइल सिटी बल्कि उनका जो पहाड़ों के अंदर मौजूद एयर बेसिस हैं जहाँ से वो जहाज़ उड़ा सकते हैं, उनको भी तबाह नहीं किया जा सका। अमेरिका टामक टोइयाँ मारता रहा है, इधर उधर मिसाइल्स गिराता रहा है और वो पुराने नक्शों के मुताबिक ही तबाही की दावे करता रहा है, लेकिन ईरान की कुव्वत जो है वो मजबूत से मजबूत हुई है। रज़ा तलाई ये भी बताया कि 1979 के इनकलाब से कबल सिर्फ 31 बुनियादी दफ़ाई ज़रूरियात जो थी वो बनाई जाती थी, जो कि बहुत ही मामूली नवीयत की थी। यानी उस वक्त में अमेरिका ज़्यादातर असला जो था ईरान को फ़रोख्त कर रहा था, सस्ते दामों तेल लेता था और महंगे दामों अपना असला फ़रोख्त किया करता था। लेकिन अब 1000 से ज़ायद दिफाई निज़ाम जो हैं वो ख़ुद ईरान तैयार कर रहा है और इसमें ड्रोन शामिल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हैं, इसमें सब कॉन्टिनेंटल यानी इंटर कॉन्टिनेंटल तो नहीं लेकिन उससे कम मीडियम रेंज की कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज़ मिसाइल्स, आबदोज़ें और इस तरह की बहुत सारी जो दिफाई पैदावार है वो बना रहे हैं। ब्रिगेडियर रज़ा जनरल तलाई ने कहा है कि साजो सामान इतना है कि हम कई साल तक की जंग लड़ सकते हैं। ये असल में जंग अमेरिका और ईरान की भी है, लेकिन ईरान के अंदर भी एक जंग जारी है। ये भी ज़रा समझे, पॉलिटिकल और अस्करी जो हैं आपस में उनकी इस बात पर बहस रहती है कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इस पोजीशन में हैं कि जंग को मज़ीद तूल दे सकें, क्या इस पोजीशन में हैं कर सकें। इसी पर जो है एक और तर्जमान की मैं पासदारान इनकलाब यानी ईरानी फ़ौज के तर्जमान जो हैं मोहम्मद अकरमनिया ने कहा है कि अब हमने दिफाई से ज़्यादा अटैकिंग जो है पोजीशंस ले ली हैं। यानी अब हमारी हिकमत अमली जो है वो दिफाना नहीं जारहाना होगी और इसीलिए हमने उर्दन के जो फ़ज़ा जो अड्डा था अमेरिकी अड्डा उसको तबाह किया था और हमारे पास इस तरह के मिसाइल्स मौजूद हैं कि हम पूरे ख़त्ते के अंदर अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ये नुकसान पहुँचाने का एक फ़ायदा ये हुआ कि अमेरिका भागकर अस्करी से ज़्यादा पॉलिटिकल हल की तरफ जा रहा है और ये कह रहा है कि आएँ मुज़ाकरात करते हैं, या वो ज़ोर दे रहा है कि ईरान अभी तैयार नहीं है मुज़ाकरात का। तो इसका ये कहना भी जो है उसके खौफ की अलामत है कि ईरान जो है मुज़ाकरात से ज़्यादा ये इस बात पर यकीन रखता है कि अगर अमेरिका ने अब कोई कदम उठाया तो उसको ठोक दिया जाए, यानी उस पर मिसाइल जो हैं दाग दिए जाएंगे, चाहे वो क्रूज़ हैं, चाहे वो ड्रोन्स हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्योंकि इनका एक बड़ा भारी ज़हीरा जो है वो तैयार किया जा चुका है। इस जंग के दिनों में भी दिफाई पैदावार जो है वो जारी रही। गो उनके पास सॉलिड फ्यूल कहाँ से आया, इस पर मैंने एक बहुत पुराना व्लॉग आपको बताया भी था कि किस तरह से चाइनीज़ जहाज़ जो हैं वो किस तरह से सॉलिड फ्यूल लेकर गए थे और कैसे वहाँ पर ये बंदरगाहों पर गए। ये उस पुराने व्लॉग में से भी देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने इन 48 बरसों में यानी 48 या 47 बरसों में ये सीख लिया कि अपनी दिफाई पैदावार को कैसे बढ़ाना है। अब आप देख लें मोहम्मद अकरमनिया ने और रज़ा तलाई ने मुश्तरका तो नहीं कहना चाहिए लेकिन यके बाद दीगरे जो बयानात हैं वो दागे हैं। और उन्होंने इसके अलावा जो उनके वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान हैं इस्माइल बकाई,
ان کی طرف سے بھی بیان آیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی دباؤ کا شکار نہیں ہیں، اور جو جتنی مرضی معاشی پابندیاں لگا دیں ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آلریڈی معاشی پابندیوں کے اندر ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم نے اس کے اندر رہنا سیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے امریکہ کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ بہت ساری دنیا یہ کہتی ہے نا کہ جی اگر امریکہ کے سے بگاڑیں گے تو زندہ کیسے رہیں گے، تو ایران نے کم از کم یہ بات تو ثابت کر دی کہ امریکہ کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ محمد رضا طلائی اور اکرم منئی جو ان کے پاسداران انقلاب کے دفاعی اور فوجی ترجمان ہیں، دونوں کی طرف سے ایک ایسے موقع پر ایسے بیانات کا آنا مینی ہیز ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار آبن ہرمز کو اپنا علاقہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے انہوں نے آبن ہرمز پر قبضہ کر لیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے اور ایران کا اسلحہ پہلے سے زیادہ جو ہے افیکٹو ہے۔ وہ اس کے پاس ایسی جس پر میں آنے والا ولاگ بھی کرنے والا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ جو ہے اب مذاکرات کی رٹ لگا رہا ہے جنگ کے بجائے، اور وہ کیا حکمت عملی ہے جس کے تحت یہ کہا گیا کہ یہ جارحانہ حکمت عملی ہم نے اپنائی ہے۔ جو محمد اکرم مینا نے جو بات کی ہے وہ کیا ہے، اور انہوں نے خاص کر اردن کا نام کیوں لیا، یہ میں آنے والی ولاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی آبن ہرمز جو ہے بند ہے، ابھی تک اسی ایک ہفتے کے اندر تقریباً ناکہ بندی سے 68 سینٹ کام کے مطابق 68 جو جہاز ہیں ان کو واپس بھیجا گیا ہے۔ تو ساؤتھ کیرولینا میں جو مرضی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہیں، اصل حقیقت یہی ہے کہ آبن ہرمز امریکہ کا نہیں ایران کا علاقہ ہے، اور ایران اس پر پوری طرح سے قابض ہے۔ امریکہ اس وقت نیٹو ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے تاکہ وہ آئیں اور ایران کا قبضہ ختم کرائیں، لیکن یہ قبضہ ختم ہونے والا نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بہت ہی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ایران آہستہ آہستہ جارحانہ انداز اپنا چلا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آج بات کہی تھی کہ یہ قرینِ قیاس نہیں ہے کہ ایران پر مذاکرات کے علاوہ فوجی یا عسکری حملہ بھی کر دیا جائے، تو اس کو قرینِ قیاس نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ایسی صورتحال میں جب آبن ہرمز میں اس وقت کم از کم جو حالات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اسرائیل جو ہے وہ شام پر حملہ آور ہے، جنگ کا سا ماحول ہے، دونوں طرف جو ہے مذاکرات کا نام لے کر ایک دوسرے کے صبر کا پیمانہ جو ہے اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جو میں اب تک کی صورتحال کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایران اپنے ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوا ہے۔ وہ اپنی سالمیت، اپنی قومیت، اپنے وقار، اپنی خود مختاری، اپنی عسکری طاقت سب کو بچانے میں کامیاب ہوا۔ امریکہ یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ کھوتا چلا جا رہا ہے، یعنی وہ ڈبوتا چلا جا رہا ہے۔ کھوتا جانا کیا ہے، ڈبوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ڈوب کہاں رہا ہے، آبن ہرمز میں۔ آنے والے دنوں میں حالات جو ہیں اگر کشیدہ ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا ایران امریکہ کو مزید برے طریقے سے مارے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔